तो देखिए हमें देखना है यहाँ पे लेसन नंबर 7 फूड एंड न्यूट्रिशन। तो देखिए हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, जैसे कि भाजी, चपाती, दाल है, राइस है, अलग अलग वेजिटेबल से बनने वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हम खाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा फूड होता है। और न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, कि अगर हम जो फूड खाते हैं वो क्यों खाते हैं, उसके हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो होती है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाती है। इसीलिए हमें आज इस लेसन में देखना है कि हम कौन कौन सा फूड रोज़ खाते हैं, उनसे हमें किस तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है हमें, वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, अगर हम फूड खाते हैं उसी फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। उसी तरह हमारे बॉडी की डेवलपमेंट होने के लिए, उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो किससे मिलती है, हमें फूड से। तो इसीलिए फूड हमारे लिए क्या है, ज़रूरी होता है। उसके बाद देखना है हमें सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय डाइट। तो डाइट क्या होता है, हम हमारे रोज़ के लाइफ में जो फूड लेते हैं, हमारी जो डिशेस होती है, जैसे कि राइस, चपाती, भाजी, जैसे मैंने बोला, ये सारा पूरा दिन में हम क्या करते हैं, सुबह जो खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, उसमें जो भी फूड, जो न्यूट्रिएंट हम खाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। जिसमें जो खाना हम खा रहे हैं कि भाजी, चपाती, ये तो आता ही है, लेकिन जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, ये भी क्या होता है, इंक्लूड होता है फूड में। तो ये क्या होता है, हमारा डाइट। व्हाट आर द रीजन्स फॉर वेरिएशन इन डाइट। तो हमारे डाइट में, हमारे खाने में हमें वेरिएशन मतलब वैरायटी क्यों दिखती है, क्या रीज़न होता है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स हमें मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने बात की थी 6th लेसन में, कि हर एक रीजन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, हमें डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स मिलते हैं। इसके कारण जो जो भी अवेलेबल होता है हमारे लिए, फूड जो अवेलेबल होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसके लिए हमें डाइट में वेरिएशन दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है, एक पॉइंट दिया है यहाँ पे, सम ऑफ द फूड आइटम्स इन अवर एवरीडे मील्स आर गिवन बिलो। तो मील्स मतलब क्या है, यहाँ पे खाना हम जो खाते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है, रीड देयर नेम्स। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे नाम दिए हैं, राइस, मूंग दाल आमटी, चवली उसळ, चपातीज, ज्वार भाकरी, कैबेज भाजी, पम्पकिन रायता, कैरेट सलाड, ओनियन पकोड़ाज, गार्लिक चटनी, लेमन पिकल, योगर्ट एंड पापड़। तो कितने सारे नाम दिए, देखो इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो यहाँ पे लिखे नहीं है। तो इतने सारी वैरायटी का फूड क्या करते हैं, हम खाते हैं। देन नेक्स्ट हमें देखना है, विच ऑफ दिस डिशेस आर सर्व विथ अ लार्ज स्पून्स। तो ऊपर जितने सारे रेसिपीज़ के नाम दिए गए हैं या फिर ये डिशेस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी डिशेस है जिनको सर्व करने के लिए, मतलब प्लेट में हम देते हैं ना, सर्व करते हैं, तो उसके लिए लार्ज स्पून या फिर लैडल हम जिसे बोलते हैं, तो कौन सा लार्ज स्पून लगने वाला है, ऐसे कौन से डिशेस हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे हम, मूंग दाल आमटी है, तो कैसे दोगे आप, लार्ज स्पून को यूज़ करोगे वहाँ पे। एंड विच वंस विथ वेरी स्मॉल स्पून। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो भी डिशेस हमें ऊपर दी है, तो कौन सी डिशेस को हम लार्ज स्पून से यूज़ करके सर्व करेंगे प्लेट में, या फिर छोटा वाला स्पून लेकर करेंगे सर्व। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगर मूंग दाल आमटी है, चवली उसल है, जो सब्जियाँ होती है, इनके लिए हम क्या करते हैं, लार्ज स्पून को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गार्लिक चटनी की, लेमन पिकल की, तो जो लेमन पिकल है, योगर्ट है, इनके लिए हम क्या करते हैं, छोटा वाला स्पून यूज़ करते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे राइस, मूंग दाल आमटी, चावली उसल, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, बड़ा वाला स्पून यूज़ करते हैं। बट चपाती है या फिर उसके बाद पापड़ है, इनके लिए हम स्पून यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते। तो अलग अलग जैसी रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्पून छोटा बड़ा यूज़ करते हैं। Now divide these food items in two groups, those which are eaten in large quantity and those which are eaten very small quantity। तो यहाँ पे अगेन हमें क्या करना है, 2 ग्रुप्स में इन जो डिशेस है इनको डिवाइड करना है। ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, लार्ज क्वांटिटी
लार्ज क्वांटिटी में हम जो खाते हैं उनको अलग लिखना है, एंड स्मॉल क्वांटिटीज़ में मतलब जो कम खाते हैं उनको अलग लिखना है। अगर हम बात करेंगे राइस, मूंग दाल, आमटी, चावली, चपाती, ज्वार भाकरी, कैबेज भाजी, पम्पकिन रायता, तो ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि हमारे सुबह एंड रात के खाने में हम क्या करते हैं, भाजी चपाती ये हमारा मेन मेनू होता है, उसके साथ हम बाकी की सारी चीज़ें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे भाजी चपाती, राइस, आमटी ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में खाने वाली चीज़ें। लेकिन अगर बात करेंगे हम स्मॉल क्वांटिटी, तो ओनियन पकौड़ा क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ही खाते हैं भाजी के साथ। उसके बाद गार्लिक चटनी है, लेमन पिकल है, योगर्ट, दही है, पापड़ है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं। कैरेट सलाद है तो सलाद कभी कभी खाते हैं ब्रेकफास्ट में वगैरह। लेकिन अगर बात करेंगे हम भाजी चपाती की, ज्वार भाकरी की, कैबेज भाजी ये जो दी है, तो ये चीज़ें क्या करते हैं, हम लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में जैसे कि कभी लेमन पिकल ले लिया, या फिर कैरी का जो पिकल होता है वो ले लिया, या फिर पापड़ है हम एक ही खाते हैं, एक या दो खाएंगे। तो ये क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे हम कौन सी चीज़ें कम खाते हैं, कौन सी ज़्यादा, इस अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, 2 ग्रुप्स बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि स्टेपल फूड का मीनिंग क्या होता है। चपाती, भाकरी और राइस फॉर्म अ पार्ट ऑफ एवरी मील वी हैव। तो जैसे कि यहाँ पे हम पूरा प्लेट दिख रहा है, देखो। तो जैसे कि भाजी है, यहाँ पे चपाती दी हुई है, तो हमारे लाइफ में हम क्या करते हैं, देखो सुबह और रात को पूरा खाना खाते हैं, तो उसमें मेन क्या होता है, हमारे चपाती भाजी ये मेन होती है। तो किससे बनती है हमारी चपाती, भाकरी, राइस, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके लिए स्पेशल ग्रेन जैसे वीट, बाजरा वगैरह, इनसे हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जो चीज़ें हम मेन जो चीज़ें हैं हमेशा खाते हैं हमारे मील में, उनका जो मेन पार्ट होता है, तो ऐसे फूड क्या होते हैं, हमारे स्टेपल फूड होते हैं। वी ईट मोर ऑफ दिस फूड्स दैन ऑफ अदर्स। तो बाकी के चीज़ों से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। देयरफॉर वीट, ज्वार, राइस एंड सेड टू आवर स्टेपल फूड। तो जो खाना हम सबसे ज़्यादा मतलब हमारे सुबह शाम के खाने में ये मेन चीज़ें हैं, भाजी, चपाती, भाकरी वगैरह, तो ये क्या होता है, हमारा स्टेपल फूड होता है। उसके बाद देखना है, हाउएवर विथ चपातीज, भाकरीज और राइस वी ईट सेवरल अदर आइटम्स विच में कवर मील टेस्टियर। तो ये जो भाजी चपाती ये है, इनके साथ साथ हम अलग अलग चीज़ें भी खाते हैं, जैसे कि सलाद ले लिया, चटनी ले ली, पिकल ले लिए, तो इनसे क्या होता है, हमारे खाने में टेस्ट आ जाता है। बिसाइड्स फॉर रीज़न ऑफ गुड हेल्थ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड दिस फूड आइटम्स इन अवर मील। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों खाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, इसके कारण हमारी फूड में सारी चीज़ें इंक्लूड होना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें देखना है वैरायटी इन फूड स्टफ। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें वैरायटी दिखती है हमें। What food stuff are used to prepare the other items in our meals? तो जैसे कि बाकी की जो फूड स्टफ है, भाजी चपाती को छोड़ के बाकी भी जो फूड स्टफ है, तो इनको बनाने के लिए जो हमें आइटम्स की ज़रूरत होती है हमारे मील्स में, तो वो कौन से है ये हमें देखना है। सम ऑफ दिस फूड स्टफ एंड देयर नेम्स आर शोन इन द बॉक्स ऑन पेज 43। तो पेज नंबर 43 पे हमें एक बॉक्स दिया है जिसपे सारे पिक्चर्स लगे हुए फूड स्टफ के, और उनके नाम भी वहाँ पे दिए गए हैं। विच वंस आर यू फैमिलियर विथ? तो आप किसके साथ फैमिलियर है, मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ें पता है। इफ़ देर आर सम विच यू हैव नॉट सीन, ट्राई टू गेट अ लुक एट देम। अगर आपको कोई चीज़ें पता नहीं है तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन से फूड स्टफ दिए हैं और उनके नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे चीकू। चीकू सबको पता है, आपने खाया भी होगा। उसके बाद है चिली, मिर्ची जिसे बोलते हैं। ज्वार ये ग्रेन होता है, मतलब इससे क्या बनती है, भाकरी बनती है। रेडिश, मूली जिसे हम बोलते हैं। एग्स, अंडा होता है। क्लोज है क्या है, स्पाइसेस है। अगर आपके मम्मी से आप बोलोगे कि मसाले का जो डिब्बा है उसमें क्लोज मिलेगा, तो आप देख सकते हो, उसको लवंग भी बोला जाता है। उसके बाद ग्राउंड नट्स जो शेंगदाना वगैरह बोलते हैं वो। सीसेम मतलब क्या होता है, तिल के लड्डू हम कब खाते हैं, जब मकर संक्रांति होती है, तो उस टाइम मम्मी क्या करती है, तिल के लड्डू बनाती है। तो सीसेम भी हम क्या करते हैं, खाते हैं तिल के लड्डू। उसके बाद बाजरा भी क्या है, ग्रेन है जिससे हम भाकरी बनाते हैं। सैफ फ्लावर है, इनसे क्या बनता है, ऑयल बनता है। बिटर गॉर्ड, करेला अभी आपको पता है कैसे होता है, कड़वा लगता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे इसको नहीं खाते हैं, लेकिन खाना चाहिए। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है, जो हमारे बोन्स के लिए अच्छा है, इसलिए मम्मी बोलती है ना कि रोज़ दूध पीना चाहिए। रॉ मैंगो, कच्ची कैरी जिसे बोलते हैं हम। ब्लैक पेपर ये भी स्पाइसेस है जिसे हम काली मिरी बोलते हैं। कुकुम्बर मतलब क्या, ककड़ी होती है। टमाराइन मतलब क्या, इमली। चिंस जिसे बोलते हैं हम, खाने में कैसी खट्टी लगती है। लेमन सबको ही पता है। चिकन, जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता है ये सब, चिकन वाला। तो यहाँ पे हमें ये सारी फूड स्टफ दिए हैं और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं।
तो एक एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पे, फ्रॉम विच वन डू वी गेट फ्लोर। तो फ्लोर का मीनिंग क्या होता है, आटा। तो किससे हमें आटा मिलेगा, यहाँ पे देखिए किससे मिलेगा, ज्वार से आटा मिलेगा हमें एंड बाजरा, ये क्या है, दोनों ग्रेन है, तो ग्रेन से हमें क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें, फ्रॉम व्हाट डू वी गेट बटर घी एंड योगर्ट। तो हमें बटर घी योगर्ट किससे मिलेगा, ऑब्वियसली मिल्क से मिलेगा, मिल्क से ही बनाती है ना मम्मी, बटर घी योगर्ट मीन्स दही। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, फ्रॉम विच वन डू वी गेट ऑयल। तो ऑयल किससे मिलता है हमें, सीसेम, जो तिल होता है, तिल का तेल आपने सुना ही होगा, तो तिल से तेल मिलता है। सैफ्लॉवर जो होता है, इससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ दिस डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे कौन से फूड स्टफ है यहाँ पे जो हमें एनिमल से मिलता है, तो क्या आएगा, चिकन है। उसके बाद मिल्क दिया है, मिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है, काऊ बफेलो से। उसके बाद यहाँ पे ऊपर हमें क्या दिया है, एग दिया है, तो एग हमें क्या मिलता है, चिकन से, एनिमल से मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच वन गिव अ स्वीट सोर बिटर टेस्ट और आर स्पाइसी हॉट। तो यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट देने वाले जो फूड आइटम्स है उनको देखना है। तो फर्स्ट क्या दिया है हमें, स्वीट टेस्ट देने वाला। तो स्वीट टेस्ट कौन सा देगा, यहाँ पे कौन देगा हमें स्वीट टेस्ट, यहाँ पे चीकू है, अगर हम चीकू खाते हैं तो इससे क्या आएगा, हमें स्वीट टेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर सोर की बात करते हैं हम, सोर मतलब क्या, खट्टा। तो खट्टी चीज़ें कौन सी है, यहाँ पे टमाराइंड है, रॉ मैंगो है, लेमन है, इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। अगर हम बात बिटर की करेंगे, बिटर मतलब कैसा, कड़वा, तो यहाँ पे कड़वा क्या लगेगा हमें, बिटर गॉड लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्पाइसी हॉट, स्पाइसी मतलब क्या, यहाँ पे हमें दिया है स्पाइसेस कौन से हैं, ब्लैक पेपर है, क्लोव्स है एंड चिली कैसी होती है, तीखी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी स्पाइसी हॉट में। उसके बाद विच वन डू वी ईट रॉ। रॉ का मीनिंग क्या, एज इट इज, जैसे ही, मतलब पका के नहीं खाना है हमें, जैसे मिलता है वैसे ही हम खाते हैं रॉ। तो क्या खा सकते हैं आप, रॉ मैंगो खाते हैं, टमाराइंड खाते हैं, कुकुम्बर है, कुकुम्बर मतलब ककड़ी, ऐसे ही हम खा सकते हैं। ग्राउंड नट्स को ऐसे ही खा सकते हैं हम। लेमन थोड़ा बहुत हम यूज़ करते हैं भाजी में वगैरह डालने के लिए। विच वन डू वी यूज़ इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो इन सारे चीज़ों में हम स्मॉल क्वांटिटी में और लार्ज क्वांटिटी में, मतलब 8 क्वेश्चन जो दिया है लार्जर क्वांटिटी का, तो स्मॉल क्वांटिटी में क्या खाएंगे हम, देखो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी की अगर बात करेंगे तो हम लेमन क्या करते हैं, भाजी में थोड़ा ही डालते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम लार्जर की, तो लार्ज क्या कर सकते हैं हम, बाजरी से बनने वाली भाकरी ज़्यादा खाते हैं, ज्वार से बनने वाली भाकरी भी ज़्यादा खा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बिटर गॉड की अगर सब्जी बनाते हैं तो वो भी खाते हैं। मिल्क सुबह शाम को हम एक एक ग्लास करके पी सकते हैं। और छोटे क्वांटिटी में, मतलब कुकुम्बर अगर ले लिया तो सलाद में थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि इतने सारे फूड स्टॉप को हम हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं और इसको हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से कम क्वान्टिटी में या फिर ज़्यादा क्वान्टिटी में खाते हैं। You have seen what a wide varied वैरायटी देयर इज़ इन आवर फूड स्टॉप। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कितने सारे वैरायटी के फूड हम लोग खाते हैं। वी यूज़ डिफरेंट फूड स्टफ फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो अलग अलग पर्पजेज़ के लिए क्या करते हैं, अलग अलग फूड स्टफ होता है। वी यूज़ मिल्क टू गेट बटर। तो हम मिल्क का यूज़ क्यों करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, बटर घी ये सब मिलता है। वी गेट फ्लोर्स फ्रॉम द ज्वार बाजरा टू मेक भाकरीज। टू ऐड अ सोर टेस्ट वी में यूज़ लेमन। क्या करते हैं हम, अगर किसी सब्जी में सोर टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट अगर हमें लाना है तो क्या करते हैं हम, लेमन के कुछ ड्रॉप्स वहाँ पे डाल देते हैं। टमाराइन और रॉ मैंगोज हमें कैसा टेस्ट देता है, सोर टेस्ट देता है। वेन मेकिंग स्वीट्स वी में यूज़ देयर आइदर शुगर और जैगरी विच वी गेट फ्रॉम शुगर केन। अगर स्वीट टेस्ट हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए, किसकी ज़रूरत होती है, शुगर या फिर जैगरी। जैगरी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, गुड़। तो ये जैगरी और शुगर हमें कहाँ से मिलती है, शुगर केन से मिलती है, प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम, जस्ट एज देयर इज़ अ वैरायटी इन द फूड स्टफ वी यूज़ देयर आर डिफरेंसेस इन द पीपल्स लाइक एंड डिसलाइक। तो जैसे हमारे फूड स्टफ में हमें काफ़ी सारी वैरायटी दिखती है तो हमें ये भी पता चलता है कि सारी की सारी चीज़ें सबको पसंद होती है क्या, नहीं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद है, वही चीज़ें दूसरे लोगों को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है लाइक्स एंड डिसलाइक। वी टेंड टू ईट द आइटम्स वी लाइक अगेन एंड अगेन। तो जो चीज़ें हमें पसंद है तो क्या करते हैं हम, बार बार खाते हैं। जैसे कि अगर किसी को कुछ आलू की सब्ज़ी पसंद है तो क्या करेगा, बार बार आलू की सब्ज़ी अगर बनती है तो भी खाएगा। वही अगर बिटर गॉड की बात करेंगे, करेला की बात करेंगे, करेला पसंद नहीं है तो आप खाओगे क्या बार बार, अगर मम्मी ने बनाया तो नहीं। वी आल्सो टेंड टू ऑलवेज अवॉइड दैट वी डोंट लाइक। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर करेले की सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है तो आप खाओगे क्या, नहीं। वही अगर आपकी पसंद की सब्ज़ी बनती है तो आप ज़्यादा खाते हो। हाउएवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
to ensure that the food related needs of our body are all being met। तो हमारे बॉडी के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ऐसा ही फूड हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। जैसे सीसेम का ऑयल होता है, जैसे तिल के लड्डू होते हैं, ये खाने से क्या मिलता है, हमारे बॉडी को ऑयल मिलता है, इसके लिए हमें खाने चाहिए। जैसे कि सारे वेजिटेबल्स, मम्मा आपको बोलती होगी कि आपको सारे वेजिटेबल्स खाना चाहिए। हाँ, ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट ज़रूरी होते हैं वो सारे हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट से मिलती है। तो इसीलिए हमें देखना है, इंश्योर होना है कि जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ऐसे फूड स्टफ को हमारे डाइट में हमें इंक्लूड ज़रूर करना है, और सारी सब्जियां फल हमें खाने हैं। द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट द डिफरेंट नीड ऑफ आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल आवर फूड स्टफ इन वेरिंग क्वांटिटीज। तो जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिलते हैं हमें फूड से, ये क्या होते हैं, वैरी होते हैं। तो जिस चीज़ को हमें ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को, तो ज़्यादा हम खाते हैं, जिस चीज़ की कमी ज़रूरत है उन्हें हमें कम ही खाना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है, सम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव आवर बॉडी द एनर्जी इट नीड्स। तो हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी ज़रूरी होती है, कुछ ऐसे फूड स्टफ है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। वी वर्क और प्ले ऑल डे लॉन्ग। तो इसीलिए अगर हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पूरा दिन हम काम कर सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं तो क्या कर सकते हैं, दिन भर खेल सकते हैं। अगर उन्होंने अच्छे से खाना खाया है तो उनको अच्छी एनर्जी भी मिलती है। Also work like a respiration and digestion of food goes on inside our body। तो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ काम चलते रहते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है। ये प्रोसेस चलने के लिए भी हमारे बॉडी में क्या ज़रूरी है, एनर्जी। द बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर ऑल दीज वर्क। जो फिज़िकल वर्क जो हम करते हैं, जैसे कि मम्मा पापा जो काम करते हैं या फिर आप लोग खेलते हो, तो ये बॉडी का जो काम चलता है इसके लिए तो एनर्जी ज़रूरी है ही। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन डाइजेशन प्रोसेस जो चलता है, जो सिस्टम है हमारी, तो ये उनका भी काम करने के लिए उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें खाना पूरा और अच्छी तरीके से खाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया है, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। तो जो फूड है, फूड से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए। They also help to repair the wear and the tear of our body that takes place in everyday work। तो हमारे बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, रोज़ ही काम करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, ये क्या होते रहते हैं, नए नए बनते हैं। तो इनके नए बनने के लिए, रिपेयर होने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है एनर्जी की। तो वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, और फूड के कारण ही, एनर्जी के कारण हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो हो पाती है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया है, सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हेल्प टू नरिश अवर बॉडी। तो नरिश का मीनिंग क्या है, यहाँ पे पोषण मिलना। तो काफ़ी सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिनके कारण हमारी बॉडी नरिश होती है, मतलब उसे अच्छे से पोषण मिल पाता है। दे हेल्प टू क्रिएट अ स्टोर ऑफ सब्सटेंसेज दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, तो इससे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी कहाँ पे, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है, और एनर्जी हम फिर दिन भर क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, सम फूड कॉन्स्टिट्यूएंट आर नेसेसरी फॉर सर्टन स्पेशल रीज़न। तो हर एक फूड कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलने वाला जो फूड न्यूट्रिएंट होता है, उससे मिलने वाला जो भी ये न्यूट्रिएंट होता है, ये हमारे स्पेशल रीज़न होते हैं कुछ बॉडी के, उनके लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिया है कि सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम की अगर बात करते हैं, हम मिल्क अगर पीते हैं तो मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, और बोन्स स्ट्रॉन्ग होने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिव द बॉडी द एबिलिटी टू फाइट डिसीजेस। तो कुछ ऐसे सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं जिनके कारण हमारी बॉडी डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर पाती है, और इसी कारण हम क्या करते हैं, डिसीज़ हमें नहीं हो पाते हैं। लास्ट पॉइंट दिया है, एंड फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी टू गो ऑन स्मूथली वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो जैसे कि हमने बात कर ली अब एक खाने की, कि हमें खाना कौन सा खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, लेकिन वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस अच्छे से काम करने के लिए जैसे हमें फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, इफ़ आवर बॉडी इज़ टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी। अगर हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, इसका मीनिंग हम क्या होते हैं, हेल्दी है। सो वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट। तो हमारी बॉडी को अच्छी और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना है, अलग अलग फूड कॉन्स्टिट्यूएंट को हमारे डाइट में इंक्लूड करना है।
वी गेट ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम डिफरेंट फूड स्टफ इन अ डिफरेंट क्वांटिटी। तो हमें ये फूड कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही फूड से मिलते हैं क्या? नहीं, डिफरेंट फूड स्टफ से मिलता है। इसके लिए हमें काफ़ी सारे वैरायटी जो हमने देखी थी फूड में, तो ये सारे टाइप के फूड जो है हमें खाने चाहिए और अलग अलग क्वान्टिटीज़ में। दैट इज़ वाई वी कीप यूजिंग डिफरेंट फूड स्टफ इन आवर डेली मील्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे रोज़ के खाने में अलग अलग फूड स्टफ को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सच अ डाइट इंश्योर प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसी टाइप का जो खाना है हमारी बॉडी को अच्छे से पोषण करता है, पोषण देता है। सम पीपल बिलीव दैट कॉस्टली फूड आर मोर नरिशिंग दैन एक्सपेंसिव फूड। तो यहाँ पे ऐसे होता है क्या, अगर कॉस्टली फूड खाते हो तो उससे ही आपको पोषण मिलता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये हर बार सच नहीं है। ये ऑल एक्सपेंसिव फूड आर नॉट मोर नरिशिंग, सिमिलरली ऑल चीपर फूड आर नॉट लेस नरिशिंग। तो डिफरेंट टाइप का जो फूड है हम लेते हैं उससे हमें नरिशमेंट मिलता है, ये तो पता है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सपेंसिव महंगा वाला खाना खाएंगे तभी हमें पोषण मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि वेजिटेबल फ्रूट है, ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन इनसे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, महंगा नहीं है, लेकिन मिल्क खाने से भी हमें अच्छी एनर्जी मिलती है। तो हमें पता है कि हमें अलग अलग टाइप के फूड स्टफ से अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें प्रिजर्व किस तरीके से करना है ये हमें यहाँ पे देखना है। वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड स्टफ कैन गेट डिस्ट्रॉय। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं, जैसे कि मार्केट से हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लेके आते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के टाइम भी कुछ गलतियों के कारण क्या होता है कि जो नरिशमेंट, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड स्टफ में, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन टू अवॉइड दैट। तो हमें कुछ प्रिकॉशन करनी चाहिए कि जिसके कारण ये न्यूट्रिएंट्स खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए जो पॉइंट दिए ये हमें देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है कि व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच वाटर एज इज़ नेसेसरी। तो जब हम खाना पकाते हैं तो उस टाइम हमें जितना ज़रूरी है उतना ही वाटर वहाँ पे ऐड करना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है, यूज़ अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विथ अ लिड वाइल कुकिंग इट। तो हमें अगर खाना पकाना है तो उसके लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ करें। अगर प्रेशर कुकर नहीं है, आप कढ़ाई है या फिर पैन यूज़ कर रहे हैं तो उसको कवर करना चाहिए फूड को, उसके बाद उसे लीड से ढक दे उसको, उसके बाद हमें खाना पकाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, देखो आपको पिक्चर भी दिया है कि कैसे प्रेशर कुकर में हम खाना बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट दिया है हमें, स्प्राउट पल्सेस बिफोर यूजिंग देम, यूज़ देम वाइल द स्प्राउट्स आर स्टिल स्मॉल। तो जैसे कि हम स्प्राउट्स खाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मटकी की उसल, चवली की उसल जब हम खाते हैं तो उसमें स्प्राउट्स आते हैं, उसके बाद अगर खाएंगे तो अच्छा ही होता है। लेकिन ये स्प्राउट्स जब छोटे रहेंगे उसी टाइम हमें उनको खाना है। डू नॉट वेट टू देम टू ग्रो लॉन्ग। तो उनको ज़्यादा बढ़ने का मतलब, जो स्प्राउट्स है उनको ज़्यादा लॉन्ग होने तक हमें वेट नहीं करना है। जब छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलते हैं उसी टाइम हम उन्हें खा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट दिया है हमें, यूज़ होल ग्रेन फ्लोर विदाउट सिफ्टिंग। तो हमें क्या करना है, होल ग्रेन का फ्लोर ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया है, ईट फ्रूट्स लाइक चिकूज, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल अलॉन्ग विद देयर स्किन्स। तो जो एप्पल हम खाते हैं, चिकूज़ है, फिग्स है, ग्रेप्स है, इनको क्या करना चाहिए, उनके स्किन के साथ ही खाना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको पसंद नहीं होता है, इसके लिए एप्पल के तक स्किन मतलब क्या, ऊपर का जो छिलका होता है रेड कलर का, उसको निकाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, खाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। बिसाइड्स वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिशेस, कुकुम्बर, बीटरूट शुड बी ईटन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सलाड। तो जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, कुकुम्बर ककड़ी होती है, बीटरूट होती है, इनको हमें क्या करना है, कच्चा ही खाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। तो हम उनका सलाद करके भी खा सकते हैं। Whenever पॉसिबल मिक्स 2 और 3 फूड स्टफ इन अ डिश। तो जब भी आपको पॉसिबल होगा तो 2-3 फूड स्टफ अपने डिश में इंक्लूड किया करिए। फॉर एग्जांपल ऐड ऑनियंस एंड पोटैटोज टू उसल। अगर आप उसल खा रहे हो, मटकी, चौली, जो भी ग्रेन्स के आप उसल बना के खा रहे हो, उसके साथ में आप ऑनियन खा सकते हो, पोटैटोज को ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऐड अ ड्रम स्टिक टू करीज। अगर करीज बना रहे हो तो उसमें ड्रम स्टिक को ऐड करो। ऐड सम सोक दाल्स वाइल कुकिंग वेजिटेबल। अगर डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स कुक कर रहे हो आप तो उसमें सोक की हुई मतलब भिगा के रखी हुई जो दाल होती है उसको ऐड करके पका के फिर खाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं हमें।
उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमें दिया है कि अ टंग फॉर टेस्टिंग। तो हमें पता ही है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसकी टेस्ट हमें किसके द्वारा पता चलती है, कौन सा यहाँ पे पार्ट यूज़ होता है, टंग। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया है जो 2-3 लोगों के बीच में हुआ है, उसको हमें पढ़ना है यहाँ पे। एज यूजल वी हैड ऑल गैदर्ड इन द गार्डन इन द इवनिंग। तो गार्डन में सारे लोग जमा हुए हैं, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है वो यहाँ पे दिया है। मोनिका ताई सेड, तो यहाँ पे जो मोनिका ताई है उसने बोला, शैल आई टेल यू समथिंग फनी अबाउट आवर टंग। तो मोनिका ताई ने बोला कि क्या आप लोगों को मैं एक फ़नी थिंग बताऊँ क्या टंग के बारे में। एज वी ड्रू क्लोजर टू हर शी सेड, हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर। हम वाटर को विदाउट शुगर कैसे स्वीट बना सकते हैं। जस्ट ट्राई दिस, क्या ट्राई करना है, चू एन आमला वेल एंड ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट। तो क्या करना है, यहाँ पे आंवला लेना है, आंवला जिसे हम बोलते हैं उसको चबा के खाना है, और खाने होने के बाद, आंवला खाने के बाद हमें क्या करना है, ड्रिंक वाटर राइट आफ्टर दैट, पानी पीना है। द वाटर टेस्ट स्वीट, तो हमें पानी कैसे लगेगा, टेस्ट कैसे लगेगी पानी की, स्वीट लगेगी। ये एक्टिविटी आप भी घर पे कर सकते हो। अगर आपके पास आंवला रहेगा तो उसको खा लो, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी के देखो, आपको क्या लगेगा, स्वीट लगेगा। रियली आई नेवर न्यू दिस सेड मैरी। तो यहाँ पे जो मैरी थी उसने बोला, सच में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता था। देन बालू सेड, वी लर्न लास्ट ईयर दैट आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग। तो जैसे कि यहाँ पे बालू ने कहा है कि लास्ट ईयर हमने देखा है कि टंग हमें क्या करती है, हेल्प करती है टेस्ट समझने के लिए। बट हाउ डज ओनली वन टंग टेल अस ऑल द डिफरेंट टेस्ट। बट कैसे हमें एक ही टंग से सारी डिफरेंट टेस्ट पता चलती है। फिर उसके कहने के बाद सुभाष पाइप अप, तो यहाँ पे जो सुभाष था उसने बोला, सो डू यू वांट अ डिफरेंट टंग फॉर एवरी टेस्ट। तो क्या आपको हर डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट टंग चाहिए। दैट मेड एवरीवन लाफ। तो ये हंसने जैसी ही बात है, हमारी एक टंग है फिर भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट ले सकते हैं। क्या हमें डिफरेंट टेस्ट के लिए डिफरेंट टंग की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो इसी बात के ऊपर सारे लोग हंसने लगे। मोनिका ताई सेड, बालू वी हैव ओनली 2 आईज एंड हाउ मेनी कलर्स डू वी सी विद देम। फिर मोनिका ताई ने बालू से बोला कि हमारे 2 ही आँखें, फिर भी हम कितने सारे कलर देखते हैं उनसे। सो वन टंग कैन आल्सो टेल अस मैनी टेस्ट। तो उसी तरह जैसे कि 2 आँखों से हम इतने सारे कलर, इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो एक ही टंग से हम सारी टेस्ट जो है डिफरेंट ले सकते हैं। ऑब्जर्व दिस, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है आपको, वॉश योर माउथ, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपका मुंह धो लो, आप अपने टंग को थोड़ा सा क्लीन करो, उसके बाद मिरर के सामने खड़े हो जाओ। स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली। आपकी टंग बाहर निकालो, मिरर में देखो अच्छे से। यू विल सी टाइनी पिक्स ऑन द टंग, दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड। तो यहाँ पे जब आप अपने टंग मिरर में देखोगे तो आपको टाइनी पिक्स, छोटे छोटे से पिक्स दिखेंगे अपने टंग के ऊपर, तो उन्हें क्या बोला जाता है, टेस्ट बर्ड्स। दिस टेस्ट बर्ड टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। तो यही जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे टंग के, ये क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट टेस्ट लेने में हेल्प करते हैं, इनके कारण ही हमें टेस्ट पता चलता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पेज, नो द डिफरेंट टेस्ट। तो हमें डिफरेंट टेस्ट कैसे पता चलती है। लेट अस सी हाउ द टंग टेल अस द डिफरेंट टेस्ट, कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स। तो यहाँ पे एक्टिविटी जैसी है, तो क्या करना है यहाँ पे आपको, कलेक्ट द फॉलोइंग थिंग्स। तो कौन सी थिंग्स दी है, देखो यहाँ पे शुगर कैंडी और जैगरी। अगर शुगर कैंडी है तो शुगर कैंडी ले सकते हैं, जैगरी गुड़ है तो गुड़ ले सकते हैं। उसके बाद सॉल्ट लेना है, टमाराइंड और लेमन। उसके बाद फेनुग्रीक जिसे मेथी बोलते हैं, मेथी के सीड्स लेने हैं। उसके बाद अ पीस ऑफ एन आंवला। तो ये सारी चीज़ें आपको घर में मिल ही जाती है। टेस्ट ईच ऑफ दिस थिंग्स आफ्टर टेस्टिंग ईच वन, रिंस योर माउथ विथ वाटर। तो एक चीज़ आपने खा ली तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना मुंह धोना है, थोड़ा सा पानी लेके रिंस करना है, उसके बाद आपको दूसरा खाना है। या इससे क्या होगा, अगर एक चीज़ खा ली उसके ऊपर दूसरी खाओगे आप, तो आपको अच्छे से टेस्ट समझ में नहीं आएगी। इसके लिए ऐसा बोला है कि एक चीज़ खाने के बाद आपको अपना मुंह क्या करना है, पानी से थोड़ा सा रिंस कर लेना है, धो लेना है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ दी है वो उसको खाना है। वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन टेस्ट द नेक्स्ट वन। जैसे कि मुँह धोने के बाद 2 मिनट रुकना है, उसके बाद नेक्स्ट जो थी टेस्ट है करना है आपको। कॉपी द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट।
तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, टेबल में आपको दिया है फूड स्टफ और उसका टेस्ट कैसे आता है, जैसे ऑलरेडी हमने लेसन में देख लिया है, तो आप यहाँ पे घर पे ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या दिया है, शुगर कैंडी या फिर जैगरी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो। उसका टेस्ट खाना है आपको और फिर देखना है टेस्ट, तो टेस्ट कैसे आएगा, स्वीट आएगा, तो स्वीट टेस्ट आएगा तो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर सॉल्ट दिया है, यहाँ पे सॉल्ट का टेस्ट कैसे आएगा वो लिखना है। टमाराइंड और लेमन कैसे आता है, सोर आता है तो उसको लिखना है। फेनुग्रीक मेथी सीड्स जो होती है कैसी लगती है, थोड़ा सा कड़वी लगती है, तो यहाँ पे लिखना है उसको, बिटर टेस्ट। फिर है अ पीस ऑफ है ना आंवला, तो आंवला कैसे लगता है वो यहाँ पे आपको टेस्ट में लिखना है। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, आप घर पे कर सकते हो, टेबल लिख सकते हो, फिर जो जो टेस्ट आपको लगती है वो यहाँ पे टेस्ट के कॉलम में आपको लिखनी है। उसके बाद एक गेम दिया यहाँ पे, प्लेयर गेम, तो ये इजी गेम है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रीड करके ये गेम अपने ब्रदर सिस्टर या अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने इस पूरे लेसन में क्या सीखा है। आवर डाइट इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट फूड आइटम्स, तो हमने क्या देखा कि हमारे डाइट में, हमारे खाने में कितनी सारे डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स इन्वॉल्व है। उसके बाद हमने देखा सेकेंड पॉइंट, देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द फूड स्टफ वी यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस, तो एक ही फूड स्टफ से हम कितने सारे डिफरेंट डिशेस भी बना सकते हैं, ये भी हमने देखा। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने देखा, द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट आवर फूड रिलेटेड नीड्स आर प्रेजेंट इन दिस फूड स्टफ इन अ डिफरेंट प्रपोर्शन, तो हमें अलग अलग फूड से क्या है, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, इनका प्रपोर्शन भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। कि हम कुछ चीज़ें जो है स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं, कुछ जो फूड है वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं, यह हमने लेसन में देखा। उसके बाद हमने देखा कि आवर फूड रिलेटेड नीड्स आर मेट इफ़ आवर बॉडी गेट्स ऑल दिस फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द राइट क्वान्टिटीज, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फूड ज़रूरी होता है, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिलते हैं वो लेना ज़रूरी है, लेकिन उनकी राइट क्वांटिटीज़ हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वेजिटेबल, एक ही वेजिटेबल हम बार बार खाते हैं या फिर लार्ज क्वांटिटी में खाएं, ऐसा नहीं होता है। तो सारे वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स है अलग अलग टाइप के, इन सब की एक क्वान्टिटी होती है और राइट क्वान्टिटी में ही हम अगर खाते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिल पाते हैं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया है हमें, आवर टेस्ट बर्ड हेल्प अस टू नो द डिफरेंट टेस्ट, तो जैसे कि हमने देखा हमारी टंग हमें क्या करती है, हेल्प करती है टेस्ट लेने में, लेकिन जो टंग के ऊपर बर्ड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं टेस्ट लेने में। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है ऑलवेज रिमेंबर में क्या दिया है, आवर डाइट शुड इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टफ, तो हमारे डाइट में डिफरेंट टाइप के फूड स्टफ इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है और हम उन्हें इन्वॉल्व करते हैं।